तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना। सम्यक दर्शन इस जीव का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। हे जीव, सर्वप्रथम सम्यक दर्शन रूपी धर्म को अपने जीवन में अपनाओ, और यदि तुम सम्यक दर्शन रूपी धर्म को अपने जीवन में अपनाना चाहते हो तो सम्यक दर्शन का स्वरूप समझो। वो तत्वार्थ श्रद्धान स्वरूप हुआ करता है। जीव जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये तत्व हैं। जो जीव इन तत्वों को अपने जीवन में श्रद्धान करता है वह जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। बाहर में कुछ नहीं बदलता, लेकिन अंदर में दुनिया बदल जाती है। बाहर में सब कुछ जैसे का तैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर में सब कुछ बदल गया है। इसका नाम है सम्यक्त्व। सम्यक दृष्टियों की दुनिया बदल गई, सम्यक दृष्टियों का जीवन बदल गया, सम्यक दृष्टियों की सोच बदल गई, चिंतन बदल गया। घर नहीं बदला, कपड़े नहीं बदले, चेहरा नहीं बदला, मुखौटा नहीं बदला, चश्मा नहीं बदला, गोरे से काला और काले से गोरा नहीं हो गया। पैंट शर्ट पहनता था तो कुर्ते पजामे में आ गया हो, ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टियों का कोई ड्रेसअप नहीं होता। बाहर से देखने पर सब सम्यक दृष्टि एक जैसे नजर आते हैं, एक समान दिखाई देते हैं। सम्यक दृष्टियों की कोई बाहरी पहचान का चिन्ह मोटा मोटा ऐसे पकड़ में आने जैसा नहीं दिखाई देता, लेकिन अंदर में देखो तो उसकी सोच, विचार, चिंतन और श्रद्धा सब कुछ बदल गया है। अंदर से बदल गया, अंदर में अभूतपूर्व क्रांति हो गई है। उस श्रद्धा की क्रांति का नाम सम्यक दर्शन है। कहां क्रांति हुई है? अंदर में उथल पुथल मच गई है, कर्मों में उथल पुथल मच गई है, मिथ्यात्व चला गया है, अनंतानुबंधी चले गई है, कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, मोक्ष मार्ग शुरू हो गया है। वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव निशंकित हो गया है, शंका नहीं है। 4 अंग कल तक हम यहां पढ़ चुके थे। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के 8 अंगों में से 4 अंगों की चर्चा कल तक हम यहां कर चुके हैं। सबसे पहला नंबर निशंकित। देखो, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको जोड़ के दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। पहले का नाम निशंकित, शंका नहीं है। किस पर? जिनेंद्र भगवान के वचनों पर शंका नहीं है। जिसे शंका नहीं होती उसे भरोसा होता है, जिसे शंका नहीं होती उसे विश्वास होता है। जिसे विश्वास होता है वो बात को स्वीकार करता है। जिनेंद्र भगवान के ऊपर जिसे श्रद्धा है, जिन वचनों पर जिसे श्रद्धा है, उस व्यक्ति के वचन इस प्रकार के निकलते हैं अंदर से कि वो व्यक्ति ये कहता है, भगवान की वाणी में ये बात आई है कि पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं है। निकांक्षित हो गया। भरोसा है भगवान की वाणी पे, वाणी पे भरोसा है। विषयों में सुख नहीं है, परद्रव्य में सुख नहीं है, तो भोगों के प्रति कांक्षा का भाव कैसे हो सकता है? निकांक्षित हो गया। साथ में निशंकित पन की गहराई में जाओगे तो निकांक्षित पना नजर आएगा। निकांक्षित माने इच्छा नहीं है, निकांक्षित माने चाहता नहीं है, निकांक्षित माने भोगों को भोगने की तड़प नहीं है, निकांक्षित है। अच्छा, भोगों में सुख बुद्धि तो नहीं है, तो फिर भोगों के प्रति घृणित बुद्धि तो होती होगी, घृणा तो आती होगी उसे। क्या
कई व्याख्याकारों ने की है इस तरह की व्याख्या। हे जीव भोगन में तोहे आवत न गिलानी, ऐसे ऐसे भजन है पुराने कवियों के। हे प्राणी भोगन में तोहे आवत न गिलानी, तेरे को गिलानी नहीं आती है। तो देखिए, निशंकित में जिनेंद्र देव के वचनों पर शंका नहीं करी। शंका नहीं करी मतलब भरोसा हुआ। भरोसे का मतलब पर में सुख नहीं है, विषयों में सुख नहीं है, भोगों में आनंद नहीं है। जो बातें भगवान की वाणी में आई उन बातों को श्रद्धा से स्वीकार कर लिया। जैसे ही ये स्वीकार हो गया, पैसे में सुख नहीं है, धन में सुख नहीं है, संपदा में सुख नहीं है, पद प्रतिष्ठा में सुख नहीं है, तो आकांक्षा मिट गई, निकांक्षित हो गया। दूसरा अंग, जब निकांक्षित हुआ, भोगों में कांक्षा नहीं है, तो कोई व्यक्ति ये सोचने लगे कि भोगों के प्रति उसकी घृणा बुद्धि हो गई होगी, तो कहा नहीं, निर्विचिकित्सा है, घृणा भी नहीं। निर्विचिकित्सा माने घृणा नहीं करना, घृणा भी नहीं करता है, तो फिर क्या उनमें सुख बुद्धि भी नहीं है और उन विषयों के प्रति घृणा का भाव भी नहीं है। तो प्रश्न खड़ा होता है, तो फिर कैसे रहता है वो? बोले समझदारी से काम लेता है, इसका नाम है आमूढ़ दृष्टि। समझदारी से काम लेता है, और जो समझदारी से काम लेगा उस समझदार व्यक्ति के जीवन में उपगूहन नाम का अंग वृद्धिंगत हुए बिना नहीं रहेगा, पांचवें अंग की तरफ बढ़ रहे हैं। दोषों को ढकने वाली दृष्टि, गलतियों को न देखने वाला नजरिया, क्या ऐसी सोच, ऐसा ज्ञान, ऐसी बुद्धि, ऐसी दृष्टि कमियां नहीं देखती है। 5 नंबर का पॉइंट है, 62 नंबर का पेज है, उपब्रहण अंग। अंग का नाम है उपब्रहण। उपब्रहण माने होता है उजागर करना, उजागर करना। इसका एक दूसरा नाम मिलता है शास्त्रों में, उसका नाम है उपगूहन। ये क्या कहा हमने? उपब्रहण, उजागर करना। इसका दूसरा नाम, इसी का दूसरा नाम, 5वें अंग का दूसरा नाम है उपगूहन। उपगूहन माने छिपा देना, दबा देना, प्रकट नहीं करना। ये साथ दोनों अपोजिट हो गए। एक में कह रहे हैं बड़ा चढ़ा देना, दूसरे में कह रहे हैं छिपा लेना। सच्चाई क्या है? अभी दोनों बातें स्पष्ट होगी। 27 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। उपव्रहण अंग 27 नंबर का श्लोक है। धर्मोभिवर्धनीय सदात्मनो मार्दवादि भावनया परदोष निगूहनमपि विधेयमुपब्रहण गुणार्थम। क्या कह रहे हैं? उपब्रहण गुणार्थम, उपब्रहण नामक गुण के लिए। ये गुण है उपब्रहण नाम का। उपगूहन का दूसरा नाम उपब्रहण, ये गुण है। इस गुण के लिए मार्दवादी भावनया, मार्दवादी भावनया, मार्दवादी भावनया। क्या कह रहे हैं? मार्दव, क्षमा, संतोष आदि भावनाओं से निरंतर आत्मनो धर्म है, अपने आत्मा के धर्म की अर्थात शुद्ध स्वभाव की, वाह, अभिवर्धनीय है, वृद्धि करनी चाहिए। और परदोष निगूहनमपि, दूसरे के दोषों को गुप्त भी रखना, विधेय, विधेयम, चाहिए, यह भी कर्तव्य है। ज्ञानियों के कर्तव्य बतला रहे हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की स्टाइल बतला रहे हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने अंतरंग में आत्मधर्म की वृद्धि करता है। ओह, आत्मधर्म की वृद्धि करता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर अमृत चंद्र आचार्य? आचार्य देव कह रहे हैं आत्मधर्म की वृद्धि करता है, जन धर्म की नहीं, समाज धर्म की नहीं, लोक धर्म की नहीं। धर्म बाहर में नहीं है, अंदर में धर्म है, और उस धर्म की वृद्धि करता है। किस प्रकार वृद्धि करता है? बोले मार्दव, मार्दव घमंडी नहीं होता, घमंड नहीं करता, मार्दव का पालन करते हुए उपब्रहण होगा। क्योंकि क्या होता है,
जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होने लगता है और थोथा विकास हो, असली विकास नहीं हो, तो फिर क्या होगा? घमंड बढ़ता चला जाता है, मान बढ़ता चला जाता है, अभिमान बढ़ता चला जाता है। ये कह रहे हैं मार्दवपन की भावना से, क्षमा की भावना से, संतोष आदि भावना से। आप जानते हैं मार्दव, क्षमा, संतोष, इन भावनाओं में क्या बात छिपी हुई है? मार्दव, क्षमा, संतोष, इन भावनाओं में क्रोध, मान, माया, लोभ का अभाव छिपा हुआ है। संतोष है, अरे संतोष का आनंद ही कुछ अपूर्व होता है। सुख पावे संतोषी प्राणी, ये चाहिए, ये चाहिए, आपाधापी मची हुई है, मरे जा रहा है विषयों के पीछे। चांद पे बंगला खरीद ले, मंगल पे खरीद ले, इसकी तमन्ना हो रही है, उसको खरीद ले, मर रहा है विषयों के पीछे। अरे जिसकी कांक्षा नहीं है उसको संतोष क्यों नहीं होगा, ये बतलाइए मुझे। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि अंग जिसके जीवन में प्रकट होंगे, उसके जीवन में क्या संतोष नहीं होगा? उसके जीवन में क्या शांति नहीं होगी? शांत चित्त है क्या? ज्ञानियों का जीवन अत्यंत शांत हुआ करता है, अत्यंत सहज हुआ करता है। आत्मधर्म की वृद्धि अर्थात शुद्ध स्वभाव की अभिवृद्धि करना चाहिए उसे। अब दिखावा नहीं, अब प्रदर्शन नहीं। कल अमूढ़ दृष्टि में कहा था प्रदर्शन मत करो, तो आज उपवरण में कह रहे हैं अंदर से वृद्धि करो। स्टेप समझ में आ रहा है? कल क्या कहा था? दिखावा मत करो, प्रदर्शन मत करो, दुनिया के बहकावे में मत आओ, अपने आप को शो मत करो। ये बात कहां कही थी? अमूढ़ दृष्टि में। नादान मत बनो, ना समझ मत बनो। और आज क्या कह रहे हैं? ना समझ और नादान तो मत बनो, ये कह रहे हैं अंदर से बदलो, अंदर से विकास करो, आत्म विकास की भावना भाव, अंदर में पवित्रता और निर्मलता प्रकट करने की भावना भाव। ये भावना है, ये वृद्धि करना चाहिए, शुद्ध स्वभाव की अभिवृद्धि करना चाहिए। और गजब की बात कह रहे हैं आगे, तो लाइफ स्टाइल बतला रहे हैं अभी। देखना बेटा कैसी लाइफ स्टाइल है। औरों के दोषों को गुप्त भी रखना चाहिए, यह भी कर्तव्य है, ये कर्तव्य है हमारा, ये प्राण है हमारा। दोष नहीं देखें तुम्हारा, क्या? ये प्राण है हमारा। गलती नहीं देखें, दोष नहीं देखें, अरे निर्दोष देखने वाली दृष्टि हो। स्वभाव से देखो जगत के जीवों को, आत्मा को आत्मा से देखो, ज्ञायक को ज्ञायक देखो। सारे जगत के जीव प्रभु हैं, सारे जगत के जीव परमात्मा हैं, उन्हें परमात्मा देखो। दोष देखने वाली दृष्टि दूषित दृष्टि है, निर्दोष देखने वाली दृष्टि अच्छी दृष्टि है। निर्दोष देखो आप। हमें मनुष्य नहीं दिखाई देते, हमें बालक नहीं दिखाई देते, हमें परमात्मा दिखाई देते हैं, हमें ज्ञायक दिखाई देते हैं, हमें प्रभु दिखाई देते हैं। हूं परमात्मा छू, बद्दा जीव परमात्मा अच्छे। सारे जगत के जीवों में हमें परमात्मापन दिखाई देता है, ये परमात्मा है, भूलेला भगवान छे, ओहो ये भगवान नजर आ रहे हैं। दोष नहीं, क्या दोष देखोगे आप? दोषों को छिपाने की भावना कह रहे हैं ये। दो औरों के क्या शब्द दिए? दूसरे के दोषों को भी गुप्त रखना चाहिए। देखो भाई साहब सुनो, दूसरों के दोष बतला बतला करके उसे सुधारा नहीं जा सकता है, दोषों को उजागर करके उसे सुधारा नहीं जा सकता है। बार बार में उंगली उठा करके किसी व्यक्ति को सुधारने का प्रयास करो, नहीं सुधार पाओगे। सुधारने का एक ही तरीका है, आप प्यार से समझाइए तो ही सुधर पाएगा, ये तरीका है। ज्ञानी तो इसी चीज को फॉलो करते हैं। अब जो व्यक्ति के जीवन में जितना धर्म उतरा हो वो उतना फॉलो करते जाओ आप। कि साहब तो इसका मतलब जितने विद्वान हैं आज समाज में वो तो किसी की निंदा आलोचना नहीं करते होंगे ना, किसी की बुराई नहीं करते होंगे, किसी की कमियां नहीं देखते होंगे। कह दिया कभी, बाद में खेद भी होता है, नहीं कहना चाहिए था अपने को। आखिर गृहस्थ तो है ना, जिस व्यक्ति के जीवन में जितना जितना धर्म उतरता चला जाएगा उतना उतना उसकी दृष्टि निर्मल होती चली जाएगी, और दृष्टि की निर्मलता उसमें सामने वाला निर्दोष दिखाई देता है।
ये बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। व्यक्ति से दुश्मनी मत करो। आपको नाराजगी व्यक्त करनी है, व्यक्ति के किसी बिंदु की नाराजगी व्यक्त करो, उसकी किसी बात के प्रति असहमति व्यक्त करो, लेकिन व्यक्ति से बिगड़ करके बैठ जाओ, ये तो समझदारी नहीं है। समझ क्या कह रहा हूं मैं? आपको हमारी बात पसंद नहीं आई, हमको आपकी बात पसंद नहीं आई, मनमुटाव हो गया दोनों में, बात पसंद नहीं आई, पलट करके जवाब दे दिया। अब पलट करके जो जवाब दे दिया गया है, आप यदि उसे लेकर के बैठे रहते हैं तो आप पाप से घृणा नहीं कर रहे, व्यक्ति से घृणा कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? वो हमें वो चीज पसंद नहीं आई, उसके प्रति हमने अपनी भावना व्यक्त कर दी, बात खत्म, बस कि हम आपकी इस बात से सहमत नहीं है और इस मुद्दे पर हम आपका समर्थन नहीं करेंगे, बात खत्म हो गई। लेकिन अब उस व्यक्ति से झगड़ा करें अपन और मन मुटाव करके बैठ जाएं और जन्म जन्मांतरों के लिए, पीढ़ियों के लिए दुश्मनी बांध ले, क्या कर रहे हो भाई साहब? उपगुहन नाम का अंग कहा है कि नहीं? किसी भी व्यक्ति के दोषों को यदि समूह में उजागर करेंगे, उसकी गलती कभी नहीं सुधर पाएगी। जिसकी गलती सुधारनी है उसको व्यक्तिगत समझा दो, उसे पर्सनल समझा दो। सेठ जी ने क्या किया था? कौन प्रसिद्ध हुआ था? जिनेंद्र भक्त सेठ। उपगुहानंद में कौन प्रसिद्ध हुआ? बेटा कहानी तो याद होनी चाहिए, फटाफट आनी चाहिए। उपगुहानंद में कौन प्रसिद्ध हुआ? जिनेंद्र भक्त सेठ। क्या क्या था उस सेठ की स्थिति? क्या हुआ था? वही रत्न चुरा करके ले गया था, छत्र का जो था ना, नीलमणि का, उसको चुराने के लिए आ गया एक ब्रह्मचारी का वेश बना करके, त्यागी व्रती का वेश बना करके। चोरों के उनके बीच में प्लानिंग चली इस तरह की कि कौन ऐसा हो सकता है जो सेठ के यहाँ से वो चुरा करके लेकर के आए। चौकीदार, पहरेदार सब रहते हैं वहां, तो बहुत खतरनाक है माहौल, हिम्मत नहीं किसी की। तो एक चोर जो था उसने प्लानिंग कर ली, मैं कर लूंगा। क्या बोलो? ये प्लानिंग कर ली कि साहब हम जो है ना ऐसा विचार करते हैं कि मैं करूंगा साहब, आप चिंता मत करो, मैं जाकर के सब निपटा दूंगा। ऐसा उसने सोचने का बारे में सोचा। बोले ठीक है। क्या किया उसने? 10 लक्षण में, अष्टानिका में किसी ऐसे प्रसंग पर चला गया, वहां जाकर के अच्छेदार भाषण दिए, प्रवचन दिए, सब अरे धर्मात्मा है, ज्ञानी है, उनको रहने के लिए जगह मिल गई। धीरे धीरे मौका मिल गया, सेठ जी के हृदय में, दिल में उन्होंने जगह बना ली। समाज में एक धाक जम गई, एक प्रतिष्ठा हो गई। अब समाज में जो धाक जम गई, एक बार सेठ जी ने वहां रख लिया, अब महीनों हो गए मौके की तलाश में। वो था तो चोर, मौके की तलाश में। अब क्या हुआ? अब सेठ जी को किसी काम से जाना था और ये यहां से पीछे से वो सेठ जी निकल गए परदेश की तरफ, दूसरे गांव की तरफ। रात भी नहीं हुई होगी, क्या रात भी ढंग से हुई नहीं होगी, वो तो ज्यादा दूर, वो तो रुक गए सेठ जी कहीं जाकर के, पीछे ये चुरा करके भाग गया। लोगों को पता लग गया, और चोरी करके भागा है, चोरी करके भागा है। पीछे से लोग पीछे पड़ गए और भागते भागते संयोग और चांस की बात है, जहां सेठ जी रुके थे उसी जगह पर अंदर घुस गया। उसको पता नहीं था अंदर सेठ जी है। सेठ जी ने इसको देखा, इसने सेठ जी को देखा, पीछे से लोग आ गए। लोगों ने कहा मारने को तैयार, सेठ जी बदमाश आदमी है, चोर है, चुरा करके भागा है। सेठ जी ने कहा भाई मेरे को तो हुआ क्या बताओ, क्या हुआ? क्यों क्यों मार रहे हो इसको? कि छत्र चुरा करके भागा है। अरे भाई हमने मंगाया है, हमने मंगाया था, हम जहां जा रहे थे वहां हमारे को वैसा का वैसा डुप्लीकेट बनवाना है, उसी तरह का एक और बनवाना है, एक जोड़ी और बनवानी है, हमने मंगाया है। बचा लिया, सब लोग जाओ, सबको भेज दिया। लेकिन सेठ जी ने अकेले में उनको भी समझा दिया। समझ में आ रही है बात? अकेले में समझाओगे तो बात समझ में आ जाएगी, उजागर करने की जरूरत नहीं है। निर्दोष देखो, दृष्टि ऐसी होनी चाहिए जो निर्दोष देखने वाली हो, कमियां नहीं दिखाए। क्या कमियां देखोगे भाई साहब? कमियों का भंडार है। क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ के अंदर एक गजब की सूक्ति आती है, बहुत गजब की। क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ में आचार्य वादीप सिंह सूरी स्वामी ने ये कहा कि जो व्यक्ति जिन चीजों को देखता है
वो बातें उसमें पनपने लगती है। जो जैसा देखता है वो वैसा हो जाता है। जो चोरों को देख रहा है वो चोर बन जाएगा, जो बदमाशों को देख रहा है वो बदमाश बन जाएगा। क्या? जो अपराधियों के बीच में रहता है वो अपराधी बन जाएगा। भाई साहब यही हालत है। आज ये जितने दिखाई देते हैं ना आपको अधिकारी लोग, पुलिस में, इसमें उसमें जो जवान दिखाई देते हैं, सबकी हालत बदमाशों के बीच में रह रह करके बदमाश हो जाते हैं। बुद्धि वैसी हो जाती है, सोच वैसी हो जाती है, इतने निष्ठुर और इतने कठोर हो जाते हैं, हर व्यक्ति को उसी दृष्टि से देखने लगते हैं। पुलिस वालों की क्या हालत है? आपके करुणा भरी बातें, आपके ऊपर यदि चोरी का इल्जाम लगा करके आपको पकड़ करके ले गए ना, अब आपकी रिक्वेस्ट नहीं सुनेंगे। आप कितना भी अरे यार ऐसी क्या बात है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, लगाएंगे खींच खींच करके, क्योंकि वो प्यार की भाषा सुनना ही भूल गए हैं। उनकी जिंदगी बीती उसी में रही है। जो जिनके बीच में रहता है, आपको यदि ऐसा दिखाई देता है वही ऐसा है, क्या बात करते हो, वही रात को खाता है, इसका मतलब क्या है? तू रात को खाना चाहता है। अरे साहब देखो आप वही शराब पीते हैं, आजकल तो सभी पीते हैं, क्या हो गया? तो तुम्हारी दृष्टि कहां है? पनप रहा है तुम्हारे अंदर, समझ रहे हो आप? आजकल तो कोई नहीं करता है होमवर्क, तुम्हारी दृष्टि कहां है? पनप रही है वो चीज। सभी खेलते रहते हैं, तो तुम्हारी दृष्टि कहां है? मुझे भी खेलना है, पनप रही है वो चीज। आप जैसा देखेंगे वैसा हो जाएंगे। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं दोषों को देखना बंद करो, कमियों को देखना बंद करो, निर्दोष देखने की दृष्टि रखो। अरे हमारे गुरुदेव निर्दोष देखा है जगत के जीवों को, कमियां नहीं देखी उन्होंने, गलतियां नहीं देखी, विरोधियों का भी विरोध नहीं किया। क्यों करें विरोध, ये तो बताओ हमारे को, क्यों करें विरोध? सुनो, पापी व्यक्ति आपसे पहले परमात्मा बन जाता है। आप बैठे रह जाओगे यहां, और जिसे तुम पापी कह रहे हो ना वो भगवान बन जाएगा। क्या क्या फर्क पड़ता है? अनादिकाल से इस जीव ने क्या क्या पाप नहीं किए, बताइए मुझे। क्या 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 पाप नहीं किए इस जीव ने अनादिकाल से? अरे नहीं पंडित जी, हम बता नहीं सकते इन्होंने कैसा पाप किया है। पंडित जी आप भी सुनोगे ना, आप थूकोगे उसके ऊपर, इतना गंदा पाप, इतना घिनौना पाप किया है इसने, ऐसा व्यसनों में लिप्त है, ये है वो है, खूब खूब पाप किए हैं। तो पता है हमारे सुमत जी भाई साहब क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं अच्छा हाँ, और मैं गिन रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ, उसकी गलतियां गिन रहा हूँ मैं, एक और बता, बोले एक और ये गलती, अच्छा और बोले सुनो, अनादिकाल से आज तक अनंत गलतियां की है, +1। क्या बोलते हैं वो कहते हैं अनादिकाल से आज तक अनंत गलतियां की हैं, उन अनंत गलतियों में +1, उन अनंत भूलों में +1। क्या फर्क पड़ गया? अनंत में एक आध और जुड़ गई तो क्या फर्क पड़ गया? सुनो, लेकिन निर्दोष देख करके वो अंजन चोर सप्त व्यसनों में पारंगत व्यक्ति अभी परमात्मा बन सकता है, अभी परमात्मा बन सकता है, आज इस भाव में परमात्मा बन सकता है। इसका नाम है स्वभाव सामर्थ्य का बल। अपने स्वभाव दृष्टि में इतना बल है कि आपके सारे के सारे किए हुए पाप याद मत करो। अरे उन पाप को याद कर करके अपना वर्तमान मत बिगाड़ो। क्या? पाप को याद कर करके वर्तमान को मत बिगाड़ो। ये वर्तमान बिगड़ेगा तो भविष्य बिगड़ेगा। समझ में आ रही है बात? जिनका वर्तमान बिगड़ता है उनका भविष्य बिगड़ता है, जिनका वर्तमान सुधरता है उनका भविष्य सुधरता है। क्या समझ में आ रही है बात? जिनका वर्तमान बिगड़ेगा उनका भविष्य बिगड़ेगा। मत बिगाड़ो अपना वर्तमान, मत बिगाड़ो भविष्य, मत बिगाड़ो अपना जीवन सुधारो। जीवन सुधारने के लिए है भाई साहब, जिनका जीवन सुधरता है उनका मरण सुधरता है, जिनका जन्म मरण सुधरता है उनका फ्यूचर सुधरता है, जिनका फ्यूचर सुधरता है वे शादी अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। देखो तो सही आप, क्या चीज मिल गई है हमारे को, क्या निधि मिल गई है। ये जैन कुल जिनवाणी सुनने का अवसर मिल गया है, जिनेंद्र देव के वचन मिल गए हैं हमारे को, और निंदा और आलोचना नहीं छूटती है। एक एक व्यक्ति के नाम से चिढ़ते हैं लोग, नाम से जलते हैं। क्या हो गया है मुझे समझ में नहीं आता है।
एक व्यक्ति के नाम का खौफ इतना नजर आता है कि उसके चले जाने के बरसों बाद तक भी डरता रहता है। क्या हो गया है तुझे? समझ में नहीं आ रही है तेरे को कोई बात? जिनवाणी क्या कह रही है, अमृत चंद्र आचार्य देव क्या कह रहे हैं, इसे क्यों नहीं देखता है? उपगुहन क्यों नहीं नजर आता है? जिसके जीवन में उपगुहन नहीं है वो व्यक्ति सम्यक दर्शन प्रकट करने का पात्र नहीं है उपगुहन जितनी ताकत के गालियां देते रहेंगे औरों को। बोलो, उसने ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, उसने ऐसा किया, वो वहां मर गया, उसका ऐसा ये हो गया, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, वो उसको नहीं मानता, वो उसको नहीं पूछता। देखता रहे कमियां और देखता रहे गलतियां, कुछ नहीं सुधार होने वाला है। ये कमियों और गलतियों को देखने से उपगुहन उपगुहन, अरे शांति शांति रख, उपगुहन नाम का अंग होना चाहिए। भूले ला भगवान, भूले हुए भगवान है, भूला हुआ है, कोई बात नहीं। भूल जाने के काबिल क्या चीजें याद रखने योग्य बतलाओ? आपको परमात्मा कह रहे हैं, आपको बना हुआ भगवान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप में भगवान बनने की ताकत है, हर जीव में परमात्मा बनने की ताकत है। भैया भगवान महावीर स्वामी के जीव भी हम जैसे ही थे, हमसे खराब हालत में थे। देखो तो सही 10 बहु से पुरानी भगवान महावीर स्वामी की जीवनचर्या को। उपगुहन कैसे नहीं होगा बतलाओ? मैं आपसे कहता हूं, जब मारीची के भाव में देखते हो, बोलो, जब आप किसी व्यक्ति को मारीची के भाव में देखेंगे, उसी महावीर स्वामी को, तो क्या आपको द्वेष का भाव जागृत होगा उनके प्रति? नहीं सुधर गए, नहीं भगवान बन गए। कौन सा व्यक्ति अगले भाव में कब जाकर के परमात्मा बन जाएगा? तुम अष्टानिका में सिद्ध चक्र विधान करते हो और अर्घ चढ़ाते हो, क्या समझ में आ रही है बात आपको? आप अर्घ क्यों नहीं चढ़ाते हैं बताइए मेरे को? चढ़ाते हैं ना आप अर्घ? भावी तीर्थंकरों को अर्घ चढ़ाते हैं कि नहीं आप? यदि आप भावी तीर्थंकरों को अर्घ चढ़ाते हैं और भविष्य के त्रिकाल 24 को अर्घ चढ़ा रहे हैं, भूत भविष्य की, आप यदि भविष्य के अनंत सिद्ध परमात्माओं को अर्घ चढ़ा रहे हैं, तो जगत में जो जीव दिखाई दे रहे हैं, कौन सा जीव कब बदल करके कब परमात्मा बन जाएगा, किसके प्रति क्या द्वेष बुद्धि रखूं मैं, बताइए? है आपकी भावना? अंदर से बदलना पड़ेगा भाई साहब, तो काम चलेगा। अंदर से बदलना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से काम नहीं चलता है। अंदर से बदलिए, अंदर से बदलिए, जीवन बदलिए, सोच बदलिए, अपनी सोच बदलिए, चिंतन बदलिए। उपगुहन अंग सम्यक दृष्टियों में होता है, सम्यक दृष्टियों में देखा है हमने ऐसा। जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं ना, उनमें उपगुहन नहीं होता। वो दूसरे के दोषों को उजागर कर करके बतलाते हैं, नाम ले ले करके उजागर करते हैं, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। तो फिर उपगुहन अंग कहां गया तुम्हारा? मैं नहीं कह रहा हूं उपगुहन और उपग्रहण अंग अमृत चंद्राचार्य बतला रहे हैं ना, यहां समंत भद्राचार्य कह रहे हैं ना रत्नकरण श्रावकाचार्य में। तुम्हें गलतियां क्यों दिखाई दे रही हैं, तुम्हें दोष क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये बतलाइए। टोडरमल जी ने लिखा है ऐसा प्रकरण 7वें अध्याय में। समापन करते समय इस तरह की चर्चा उठाई। बोले आप कहते तो ये हो कि दूसरों की गलतियां मत देखो, और फिर ये है आप ही निश्चयवासी बतलाते हो, आप ही व्यवहारावासी बतलाते हो, आपने ही कमियां बतलाई है। तो बताए क्या जवाब दिया? औरों के दोष देख देख कर कशाई नहीं होना, अपने में यदि गलती और कमी हो तो उसे सुधार लेना। बस सीधी सी बात है भैया। हर व्यक्ति प्योर सोल है, हर व्यक्ति प्योर सोल है, शुद्ध आत्मा है। क्या अपना नाम शुद्ध आत्मा रख लेने से शुद्ध आत्मा नहीं होता व्यक्ति? हर व्यक्ति प्योर सोल है, प्योर है सोल, आत्मा शुद्ध है। समझ में आ रही है? हर आत्मा शुद्ध है, शुद्ध देख अपने आत्मा को। सव्य शुद्धाहु शुद्ध नया, नेमिचंद्र सिद्धांति देव कह रहे हैं बृहद द्रव्य संग्रह में। मग्गण गुण ठाणे ही है 14 हवंति तया शुद्ध नया, विण्य या संसारी सव्य शुद्धाहु शुद्ध नया। सबको शुद्ध नए की दृष्टि से देखो तो सब शुद्ध नजर आते हैं। कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं 186 नंबर गाथा समय सार के अंदर, जो शुद्ध देखता है वो शुद्धता को प्राप्त होता है, जो अशुद्ध देखता है वो अशुद्धता को प्राप्त होता है। आप जानते हैं मक्खी और भंवरे का नेचर क्या है? मक्खी का नेचर किस प्रकार का होता है? गंदगी पे बैठना, वो उसका नेचर है।
जहां कमी दिखाई देगी, जहां गंदगी दिखाई देगी, उस पर जाकर के पट जाकर के मत बैठ जाएगी, जल्दी से जाकर के बैठ जाएगी। क्या मक्खी जो है ना, वो उसके ऊपर जाकर के बैठेगी, कहां? विष्ठा पर जाकर के बैठेगी, कमियों पर जाकर के बैठेगी, गलतियों पर जाकर के बैठेगी, दोषों पर जाकर के बैठेगी, जहां घाव लगे हुए होंगे ना, उसके ऊपर जा जाकर के बैठेगी मक्खी। और भंवरा क्या करता है? बोलो, भ्रमर क्या करेगा? वो भंवरा वो जाकर के बैठता है फूलों के ऊपर, फूलों की सुगंध लेता है। चार इंद्रिय दोनों, मक्खी भी चार इंद्रिय है, भंवरा भी चार इंद्रिय है। एक को फूलों की सुगंध पसंद है और दूसरे को भिष्टा पसंद है, गंदगी पसंद है। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। चिंतामण जी सही बात है, ऐसा ही है। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। चिंतामण जी विद्वान है हमारे कारंजा के। गुण ग्रहण का भाव, बच्चों को देख करके गुण दिखाई देवे आपको, छोटे छोटों को देख करके उनकी प्रशंसा होवे। ये प्रशंसा की भावना के लिए कह रहे हैं यहाँ। उपग्रहण का मतलब उगाड़ को खोल खोल करके बतलाओ, आप प्रशंसा करके बतलाइए, आप ये कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए टीका पढ़ता हूं, कुछ बातें और निकल करके सामने आएगी। उपग्रहण गुणार्थम मार्दवादी भावनया सदा आत्मनः धर्म है अभिवर्धनीय है। क्या कह रहे हैं? मेरी भावना है ये तो, विनीत जी भाई साहब, ये तो मेरी भावना है। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। जो व्यक्ति ये मेरी भावना की पंक्तियां बोलते हुए दोषों पर दृष्टि रखता है, उसे मेरी भावना बोलने का कोई अधिकार नहीं है। क्या अधिकार है आपको मेरी भावना बोलने का? बताओ। बातें तो बड़ी बड़ी करते हो आप। गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न दोषों पर जावे, और दोष दोष दिखाई देते रहते हैं। दिन रात गालियां देना ही आपका काम रह गया है। बच्चों के दोष देखना, पत्नी के दोष देखना, उसकी गलतियां देखना, उसकी कमियां देखना, उनके उजागर करना, पड़ोसियों की गलतियां देखना, दूसरों को देख देख करके बस गलतियां ही गलतियां देखता रहता है। तो भाई तू क्या करेगा? बतला, तेरा क्या हाल होगा? थोड़े समय में जाएगा अधोगति में। हम क्या बतलाएं तुझे? अधोगति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, तुझे कुछ होश नहीं है। ये जिनागम का मार्ग, ये जिन धर्म का मार्ग, ये जिनवाणी का मार्ग, ये तो जीवन बदल देने का मार्ग है। जो इसे अपनाता है उसका जीवन बदल जाता है, क्या जिंदगी बदल जाती है। जिसकी दृष्टि बदलती है उसकी सृष्टि बदल जाती है। सृष्टि नहीं बदलनी है, दृष्टि बदलनी है। दृष्टि बदलते ही सब बदला हुआ नजर आएगा, निगाह बदलते ही सब बदला हुआ नजर आएगा। अरे जिनको हम दुश्मन समझते थे, जिनको हम खराब समझते थे, वे तो महान निकले। बोलो, जगत में ऐसा ही है भाई साहब। सारे जगत की यही स्थिति है। गलत फहमी की वजह से हो रहा है सब कुछ। क्या सब कुछ गलत फहमी की वजह से हो रहा है, ना समझी की वजह से हो रहा है। नहीं समझ रहा है, इसलिए बस जिसने जो भर दिया ना दिमाग में वही हो रहा है। ये लोग क्या करते हैं पता है? जितने भी लोग होते हैं ना, ये डाकू लोग जो होते हैं, डाकू हैं, आतंकवादी हैं, ऐसे लोग वो क्या करते हैं? पुलिस वालों के खिलाफ भड़काते हैं, पब्लिक को भड़काते हैं, जनता को भड़काएंगे और उनके दिमाग में, उनके ही घर वालों के दिमाग में फीड कर देंगे कि देख ये इतना खराब आदमी है, देख ये बहुत खराब आदमी है। अब सोच वैसी बन जाती है, दिमाग उसी तरह का बन जाता है। फिर उसे जब भी देखते हैं बस वो गलती नजर आती है। अरे भाई मत देखो मत देखो, हम ये कह रहे हैं, हमारे कहने से मत मानो, आचार्य देव की तो मानो। अब भाई टोडरमल जी का वाक्य याद नहीं आता आपको? बोलो, 68 नंबर पेज पर, 68 नंबर पेज का वाक्य है टोडरमल जी साहब का। 68 ही है। मनुष्य गति की चर्चा करते समय 67 है कि 68 है। उस पेज पे उन्होंने साफ साफ लिखा, जो जीव प्रत्यक्ष अनुभव में आते हुए दुखों को स्वीकार नहीं करता, वो कहे हुए कि क्या मानेगा। बोलो, बहुत गजब का वाक्य। जो जीव
प्रत्यक्ष अनुभव में आते हुए दुखों को महसूस नहीं कर रहा है, वो हमारे कहने से क्या मानेगा? बोलो भाई, अनुभव करो भाई, वीतरागी संतों की मानो भाई, दिगंबर संतों की मानो भाई, दिगंबर संतों की सुनो भाई। वीतरागी प्रभु कह रहे हैं, ये वीतरागी है, ये संत है, ये मुनिराज है, ये मुनिराज कह रहे हैं उपगूहन और उपग्रहण को अपनाओ। देखिए, उपग्रहण नामक गुण के लिए मार्दव अर्थात कोमल परिणाम, ओहो, परिणामों में कोमलता, मार्दव कोमल परिणाम, कोमलता होनी चाहिए। यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, उसमें रिजुता का लेश नहीं। बोलो, 68 नंबर पेज, 68 ही तो बतलाया था मैंने, 68 नंबर पेज पर है। ये पुष्प जो है, जो फूल दिखाई दे रहा है, कितना सुकोमल, पुष्प चढ़ा रहे हैं। युगल जी बाबूजी की पूजन है, पुष्प का छंद है, देवशास्त्र गुरु की पूजन है, और पूजन के छंद में क्या कह रहे हैं, ये फूल कितना कोमल है प्रभु, अंदर से भी कोमल है और बाहर से भी कोमल है। मैं अंदर की क्या बात कहूं आपसे, मन में कुछ है, कहता कुछ हूं, करता और कुछ हूं। अरे ये सरलता अपने जीवन में आ जावे। मार्दव अर्थात कोमल परिणाम, तथा आदि शब्द से क्षमा, क्रोध का अपोजिट, संतोष लोभ का विरोधी, सुख सत्ता संतोष, निरभिमानता, निर्मानता, मायाचारी का अभाव, छल कपट से रहितपना, आर्जवपना आदि भावना से सदा अपने आत्मा का निज स्वभाव प्रकट रूप से बढ़ाना, अपने निज स्वभाव को प्रकट रूप से बढ़ाना, तथा परदोष निगूहनम अपि विधेयम, अन्य जीव का जो कोई निंदा योग्य दोष हो उसे प्रकट न करके छिपाना उचित है। किसी के निंदा योग्य दोष हो, बोलो क्या करना, उसे उजागर करोगे आप? बोलो, किसी के घर में कोई दुर्घटना घट गई, किसी के ऊपर किसी तरह का कोई इल्जाम लगा दिया गया, क्या तो आप क्या करेंगे? बोलो, आपका नेचर किस तरह का है? अरे फोन कर करके बतलाओ, अरे पता है उनका क्या हो गया, अरे पता है उनके क्या क्या हो गया, अरे पता है उनके बच्चे ने क्या कर लिया, पता है उनके साथ में क्या हो गया, उनके घर में पता है क्या चल रहा है उनके बीच में। तेरे क्या फर्क पड़ रहा है? बतला, मैं तेरे से पूछ रहा हूं। पारलौकिक जीवन का तो संबंध है ही नहीं, लौकिक जीवन का भी रंच मात्र भी संबंध नहीं है। ध्यान रखना बंधुओं, आप यदि आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं तो दोष देखना ही नहीं, और आप यदि लौकिक विकास और उन्नति करना चाहते हैं तब भी दूसरों के दोषों को मत देखना। कमियां नहीं दिखाई देनी चाहिए। सावधान रहो, सावधान रहो। कभी कदाचित आपके मुख से, आपकी जबान से किसी व्यक्ति की निंदा और आलोचना हो भी जाए, क्या कदाचित हो जाए, प्रायश्चित करो, पश्चाताप करो, मन में खेद खिन्नता का भाव लाओ। अरे मैंने क्यों इन्हें पर्याय दृष्टि से देखा, मतलब मैंने क्यों इन्हें पर्याय दृष्टि से देखा, मैं इन्हें क्यों वर्तमान अवस्थाओं से देखता हूं, ये द्रव्य दृष्टि से देखने पर तो भगवान है। क्या हर जीव भगवान है द्रव्य दृष्टि से देखने पर, हर व्यक्ति परमात्मा बन सकता है ना। देखिए, अन्य जीव का जो कोई निंदा योग्य दोष हो, किसी भी व्यक्ति का कोई भी निंदा योग्य दोष हो, निंदा योग्य दोष, अरे साहब आपको देखो, कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति या तो दूसरों का के दोष देखता है या फिर अपने दोष देख देख कर और याद कर करके रोता रहता है। दो तरह की स्थितियां मिलेगी आपको समाज में। स्थिति नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 तो आपको ये मिलेगा समाज में, जो ये कहेंगे दूसरे के बारे में विचार कर कर, ये नालायक है, ये ऐसा सोच सोच करके दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाने वाले मिलेंगे। और बहुत लोग ऐसे भी मिलेंगे जो दूसरों की नहीं, और पंडित जी मैंने ऐसे पाप किए हैं, मैं आपको क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकता मैंने ऐसे पाप किए हैं, मैं बता नहीं सकता, अरे मैंने तो बहुत पाप किए, मैं तो सुधर ही नहीं सकता, मेरे तो पाप कैसे धुलेंगे, मेरे तो जीवन खराब हो गया, मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो न मालूम क्या क्या नहीं किया है। भाई भूल जा, भूल जा, क्या कह रहे हैं, याद मत कर, बंद कर, रोना रोना बंद कर उसका,
सुधर जा, दृष्टि बदल ले, अपनी स्वभाव की तरफ दृष्टि दे, अपने गायक को देख और मोक्ष मार्ग शुरू कर अपने जीवन में। क्या है भाई साहब, जैन सिद्धांतों को पढ़ो आप, ये उपगुहन समझा रहे हैं यहाँ पर, तो अभी प्राग भाव समझाएंगे तब भी यही समझाएंगे। भूतकालीन पर्याय वर्तमान में टिकी हुई नहीं है। बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, कौन कौन व्यक्ति नरक में नहीं गया आज तक? कौन तिर्यंच नहीं बना? वो है ना उसका वाक्य, किसका है, राजेश खन्ना का है क्या? यारो मेरी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो और जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। है कोई? जो कोई व्यक्ति उंगली उठा रहा है वो व्यक्ति स्वयं अपने अंदर में झांक करके देखे कि मैंने किसी तरह का कोई पाप नहीं किया, तो फिर वो दूसरे के बारे में बात करे। और सुनो, क्या भरोसा है? क्या आज तुम किसके बारे में उंगली उठा रहे हो, कल तुम्हारा बच्चा क्या करेगा, कल तुम्हारी पत्नी क्या करेगी, तुम्हारे बच्चे पोते क्या करेंगे, तुम्हें कुछ अंदाजा है? किसके बारे में क्या कह रहे हो आप, किसके घर की क्या बात कर रहे हो? ढकी है तो ठीक है, उजागर करने की जरूरत नहीं है। क्या कोड़ी को अमृत पान कराए और न करे? अभागी है, अभागा है, हम क्या कहें? बोलो, अभागा है। अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती भाई साहब, महाभाग्य से ये मिल गया है हमारे को। निंदा योग्य दोष हो उसे न प्रकट करे, प्रकट न करके छिपाना उचित है। छिपाना उचित है, उजागर नहीं करना उचित है। क्या सिखा रहे हैं हमारे को, क्या ज्ञान दे रहे हैं अमृत चंद्राचार्य देव? छिपा जाओ, गलती को मत बोलो, साइलेंट। हो सकता है क्या ऐसा बदलाव? नहीं हो सकता है। ये चमत्कार है भाई साहब हमारी दृष्टि में। मुझे तो याद नहीं था विनीत जी भाई साहब, ये बतला रहे हैं, रोटी फिल्म का है ये, वो गाना जो है, जिसने पाप ना किया हो और जो पापी ना हो, कोई नहीं मिलेगा आपको। हर व्यक्ति पापी है, हर व्यक्ति अपराधी है। और सुनो, किसी का पाप उजागर हो जाता है और किसी का उजागर नहीं होता है। कोई व्यक्ति बाहर से पाप करता हुआ नजर आता है, कोई व्यक्ति अंतरंग में अनगिनती पाप कर करके बैठा हुआ है, उसको तो पाप गिनता ही नहीं है। अपने मन में, अपने परिणामों में, अपने भावों में विकार जो आया है, उसे तो पाप गिनता ही नहीं है और दोषारोपण करते रहता है दूसरे के ऊपर। बोलो, दूसरे के ऊपर दोषारोपण करता रहता है। कुछ दम नहीं है भाई साहब, कुछ दम नहीं है। बोलो, आगे पढ़ो, देखो 4 लाइनें और बची है, मिनट सवा 2। भावार्थ, उपग्रहण का अर्थ बढ़ाना है, बढ़ाओ। उपग्रहण का अर्थ अतः अपने आत्मा का धर्म बढ़ाना। अंदर में विकास की सोच रहा है, आत्म विकास की सोच रहा है, अंतरंग में वृद्धि की सोच रहा है, गुणस्थान बढ़ाने की सोच रहा है। पहले से चौथा, चौथे से 5वें की भावना भाता है, 5वें से 6ठे 7वें की भावना भाता है, मुनि बनने की भावना भाता है, त्याग की भावना भाता है, संयम की भावना भाता है। निरंतर श्रावक है ना, अभी है तो श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक है। आत्मा के धर्म को बढ़ाना। पुनः इस अंग का अपर नाम उपगूहन भी है। इस अपेक्षा से दूसरे के दोषों को छिपाना योग्य है, क्योंकि उन्हें प्रकट करने से उनको दुख उत्पन्न होता है, इसलिए प्रकट नहीं करते। दूसरों के दोषों को प्रकट नहीं करते, अवगुणों को प्रकट नहीं करते। देखिए फुटनोट और पढ़ लेते हैं, 62 नंबर पेज के नीचे वाला क्या लिखा है यहां? उपगूहन अंग, मोक्ष मार्ग स्वयं तो शुद्ध ही है। मार्ग तो अच्छा ही है भाई साहब, मोक्ष मार्ग तो अच्छा ही है, शुद्ध ही है। अशक्त और अज्ञानी जीवों के आश्रय से उत्पन्न हुई, कोई अशक्त जीव है, कोई पापी जीव है, कोई अज्ञानी जीव है, कोई नासमझ है, और उनके आश्रय से उत्पन्न हुई उसकी निंदा को दूर करना उपगूहन कहलाता है। निंदा मत करो, निंदा मत करो, बुराई मत करो, गलतियां मत देखो, दोषों को मत देखो, निर्दोष देखो। अरे भाई, स्वभाव से देखने पर ये चेतन निर्दोष दिखाई देता है और स्वभाव से बाहर देखने पर ये दोषी नजर आता है।
अंदर से निर्दोष है। गलती ऊपर ऊपर है, मैल ऊपर ऊपर है, क्या समझ में आ रही है बात? दो ऐसे अंदर से साफ है। अंदर की सफेदी पर जिसे श्रद्धा है वो बाहर की गंदगी को धो देगा। अंदर की सफेदी पर श्रद्धा होनी चाहिए। अंदर से स्वभाव की शुद्धता पर भरोसा हो तो जो वर्तमान पर्याय में कमियां दिखाई देती है वे कमियां निकल जाएगी और ये पर्याय में भी परमात्मा बन जाएगा। तो इस तरह से ये कह रहे हैं स्व सन्मुखता के बल से शुद्धि की वृद्धि करने को उपग्रहण अंग कहते हैं। रत्नकरण श्रावकाचार्य 15 नंबर का श्लोक और उपगुहन और उपग्रहण नाम का ये अंग 27 नंबर का ये श्लोक जिसकी हमने चर्चा की है। मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरों पर उंगलियां उठाना बंद करके, क्योंकि जो एक उंगली दूसरे की तरफ उठती है इसका मतलब 4 उंगलियां अपनी तरफ है। ये उंगली दूसरे की तरफ दिख रही है ना, ये उंगली ये क्या दिखा रही है? बाकी अपनी तरफ है। सामने वाले की तरफ एक है, सामने वाले की एक गलती देखी है और अपनी कितनी है? 4। सावधान रहो, सतर्क रहो। और यहां तो ये कह रहे हैं अपने आप को भी निर्दोष देखो। दूसरों की अब सुनना, ये जो पॉइंट है ना, 2 नाम दिए हैं, इन दोनों पॉइंट को अपन 2 वाक्य बदल करके फिर आगे बढ़ेंगे, मतलब कल करेंगे आगे चर्चा। देखिए, एक बात तो ये हो गई, दूसरे के दोषों को ढकना उपगुहन, और दूसरे के गुणों को उजागर करना ये उपग्रहण। दोषों को ढका, सामने वाले के दोषों को ढका, गुणों को उजागर किया, ये दोनों हो गए। अब अपनी तरफ लाओ, अपने गुणों को ढकना और अपने दोषों को उजागर करना, ये भी उपगुहन और उपग्रहण है। तो इस तरह से अपने जीवन को इन अंगों के व्यवहारिक रूप से वर्तमान भूमिका में अपनी भूमिका के अनुसार पालन करते हुए अपने जीवन को हम निर्मल पवित्र करने का प्रयास करें। हम सभी का जीवन पवित्र बन जाए, निर्दोष बन जाए और अल्प काल में ये सारे गुण हमारे में प्रकट होकर हम सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जावें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।